निशांत कुमार है, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट JNMC अजमेर। तो नीट बायो में अगर आपको 360 में से 360 लाना इम्पॉसिबल लगता है तो मैं बता दूं ये लाना 100% पॉसिबल है। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बस वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो स्ट्रेटजी जो टॉपर लोग फॉलो करते हैं फुल मार्क्स लाने के लिए। उसमें भी जो क्वेश्चन आते हैं वह मैक्सिमम क्वेश्चन NCERT से ही आते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में बायो में स्कोर करना इजी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वन शॉट देखने या फिर लेक्चर देखने। आप लोगों को थोड़े बहुत भी कॉन्सेप्ट आते हैं तो बायो में तो आप प्लीज़ वन शॉट की तरफ जाइए। इससे आप लोगों का टाइम सेव भी होगा। अगर आप बायो में बिल्कुल ही जीरो हो तो आप डिटेल लेक्चर की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज वन शॉट से आपकी बायो हो जाती है। और अगर आप लोगों का कोई चैप्टर बहुत वीक है तो आप उसके लिए आप लोग लेक्चर्स की तरफ जा सकते हो। और सबसे मेन बात, आपने सबसे सुना होगा बायो के लिए NCERT ही पढ़नी है, पर कुछ लोग इसे इग्नोर करते हैं कि ये तो सब पढ़ते हैं तो हम कुछ और रेफरेंस बुक पढ़ लेते हैं। NCERT इज वन ऑफ द मोस्ट बुक इन बायोलॉजी, तो प्लीज इसे इग्नोर करने की गलती मत करना। अब NCERT में भी होता है कि इसे पढ़ना कैसे है, तो आप लोग इसे लेक्चर के साथ भी पढ़ सकते हो और लेक्चर के बाद भी पढ़ सकते हो। जब आप लोग लेक्चर देख रहे हो उसके साथ आप अपनी NCERT लेके बैठो और उसके साथ लाइन बाय लाइन NCERT को पढ़ो। एक तो लेक्चर के साथ NCERT पढ़ने का फ़ायदा यह होता है कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाते हैं। NCERT इतनी भी आसान बुक नहीं है कि आप खुद से पढ़ लोगे, तो आप अगर टीचर के थ्रू उसे समझने की कोशिश करोगे तो आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। फिर जब आप अपने लेक्चर के बाद अपनी बुक दोबारा लेके बैठोगे तो आप लोगों को एक तो रिकॉल करोगे कि अच्छा हाँ ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद आपको पता होगा कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट में मेन पॉइंट क्या है, तो आप उसे अपना खुद हाईलाइट कर पाओगे। उसके बाद आपको पता होगा कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट में मेन पॉइंट क्या है, तो आप लोग अपना खुद हाईलाइट कर पाओगे और उसी दिन बायो रिवाइज करने में आप उसी दिन NCERT रीडिंग करने से आप जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। और फिर आप क्या करो ना कि जब आपकी NCERT दोबारा पढ़ रहे हो तो डायग्राम को बहुत ही अच्छे से देखना है और उसकी लेबलिंग भी देखनी है, सब अच्छे से देखना। और वहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल है या कोई साइंटिस्ट का नाम है तो उसे अलग पेपर लेके अपने वहाँ पे लिखते रहना और फिर बाद में अलग अलग टाइम पे रिवाइज करते रहना। लास्ट मंथ में भी रिवाइज करना। और उसके बाद आप NCERT में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप क्या करो कि पहले तो अपने टॉपिक पढ़ लिया, समझ लिया, आप लोगों को पता है कि अच्छा अब मुझे इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपको उस टॉपिक के मेन पॉइंट्स पता होंगे कि ये वाले मेन पॉइंट है, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। और कोशिश करना अपने शॉर्ट नोट्स में पूरी लाइन मत लिखना। मान लो एक पॉइंट है उससे रिलेटेड आगे वाली बात है तो एरो बना दो, पूरी NCERT की लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पे आप अपनी NCERT की लाइनें लिख सकते हो, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो EFB ने दी है वहाँ पे लिख सकते हो। और हाँ, अपने शॉर्ट नोट्स में डायग्राम इंक्लूड करना, आप लोगों को रिकॉल करना इजी होगा। आप इससे ये होता है कि आप जब भी रिवाइज करोगे तो टाइम कम लगेगा। अगर आपने पूरी लाइंस लिख ली तो आपको बुक की तरह लगेगा, साथ में बोरिंग भी लगेगा। अगर आप ऐसे बनाओगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा और आप इजीली रिवाइज कर पाओगे। NCERT को बस पढ़नी नहीं है या सिर्फ पेज पढ़े जा रहे हो, आपको इसे एक्टिव रिकॉल करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी अपने टाइम पे किया था। अभी आपको बायो में 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे, लेकिन आपके जो कंसेप्ट हैं वह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और इसके बाद जब आप नीट की एग्जाम के टाइम पढ़ोगे तो आपको रिवाइज करना बहुत आसान होगा। तो उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब NCERT तो पढ़ ली, मतलब क्वेश्चन कहाँ से करें, तो यहीं पे आता है मेमोनीट। इन्होंने लास्ट 3 ईयर से प्रूव कराया कि बायो में 360 में से 360 लाना इजी है। प्रोसेस सिंपल है, आपने जो बायो में पढ़ा है उसी का पेज नंबर डाल के मेमोरी ऐप में फिल्टर करें, आपको मिल जाएंगे NCERT के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन। फिर आता है तीसरा पॉइंट, मॉक टेस्ट। टेस्ट पे तो आप लोग क्या करो ना, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। अगर आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो वीकली बायो के 90 क्वेश्चन जरूर करो। इससे क्या होता है ना कि आपको आपकी गलतियां पता चलती है। अब आता है फोर्थ पॉइंट, क्वेश्चन कैसे करें। देखो, सबसे पहले आपको एक पेज लेना है और आप जितने भी क्वेश्चन करना चाहते हो वो नंबर डाल दो, फिर क्वेश्चन करो और जिस क्वेश्चन का जो आंसर है उसके सामने लिखते जाओ। और लास्ट में चेक करो कि कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत है। इससे आपको आपकी प्रिपरेशन का पता चल जाएगा कि कैसे चल रही है। अगर आप अपनी NCERT अच्छे से पढ़ोगे, टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे तो ट्रस्ट मी, अब आप बायो में 360 में से 360 ला सकते हो। कमेंट में बताओ आप लोगों के बायो में इस टाइम कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपका कौन सा चैप्टर फेवरेट है।